120 बहादुर का ट्रेलर रिलीज हुआ है आज। और पता नहीं क्यों इस मूवी को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है, इतनी ज्यादा मार्केटिंग नहीं हुई या फिर क्या है वो पता नहीं, पर अब अभी इतनी ज्यादा लाइमलाइट में आई नहीं है। अच्छा कंटेंट, बहुत अच्छी स्टोरी लाइन या फिर बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट होने के बावजूद एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, ऐसा कंटेंट है जो हर भारतीय के साथ जुड़ना चाहिए, हर भारतीय को जानना चाहिए, हर भारतीय को पता होना चाहिए और हर भारतीय इसको देखना चाहिए। वैसा इसका कॉन्सेप्ट कंटेंट है, फिर भी पता नहीं है इतनी ज्यादा लाइमलाइट में क्यों नहीं है, ये हर एक की नजर में ये नहीं आई है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया पे भी इसका जिक्र भी नहीं है बहुत ज्यादा। और ना कोई जो रिव्यूअर होते हैं, जो बड़े बड़े रिव्यूअर होते हैं, बहुत बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर होते हैं, वो भी इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। पर सुपरस्टार यश ने इस ट्रेलर को इस ट्रेलर की बात की है, वो मेरे को अच्छा लगा कि सुपरस्टार केजीएफ स्टार यश ने इनकी तारीफ की है इस ट्रेलर की, वो मेरे को अच्छा लगा। बाकी कहीं पे भी इस मूवी के रिलेटेड कोई भी इतना ज्यादा बात नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। और हम बात करेंगे, कोई बात ना करे तो क्या है। हमको तो इस ट्रेलर बहुत अच्छा लगा, मेरे को ये ट्रेलर बहुत अच्छा लगा। मतलब जिस तरह से हमारे सामने प्रेजेंट हुआ है, हूबहू ऐसा लग रहा है कि आप उस लड़ाई के साथ आप खुद इन्वॉल्व हो गए हो, उस तरह का इसके अंदर माहौल बना दिया गया है। ट्रेलर से ही हम पूरी तरीके से इस मूवी के साथ जुड़ चुके हैं ऐसा लग रहा है। इससे पहले ये ट्रेलर आया, उससे पहले एक सॉन्ग के साथ इसका टीजर आया था। सो लता जी की आवाज में एक गाने के माध्यम से टीजर रिलीज किया था, ए मेरे वतन के लोगों। और वो टीजर भी बहुत अच्छा आपके साथ बहुत आंखों को भिगाने वाला वो टीजर था, जो वो गाने के साथ अटैच किया गया था वो। और इसके बाद ये ट्रेलर आया, वो भी बहुत अच्छा, बहुत प्रभावित करने वाला है। 18 नवंबर 1962 के अंदर भारत और चाइना के बीच में जो वॉर हुई, जो लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई पे बारीकी से फोकस करती है। 18 नवंबर 1962 के अंदर भारत और चीन के बीच में जो भयंकर युद्ध लड़ा गया था, भयंकर युद्ध लड़ा गया था, उसको बारीकी से दिखाती है हमको ये मूवी। 120 बहादुर 120 वीर सैनिक है, उनके साथ मेजर शैतान सिंह भाटे की भी बहादुरी इसके अंदर हमको छलकती है, दिखाई जाती है। और भारत के 120 बहादुर वीर सैनिक और उसके अगेंस्ट में से उसकी उनकी अगेंस्ट में थे 3000 चीनी सैनिक। हमारे भारतीय 120 वीर जवानों के सामने 3000 सैनिक भी हार चुके थे। ये गाथा है 1962 के अंदर इंडिया, भारत और चीन के बीच में हुए बहुत बड़े युद्ध के बारे में। मेजर शैतान सिंह को कह दिया गया था कि आप लोग ये चौकी खाली कर दीजिए। वहां पे 3000 सैनिक हमला करने वाले थे, पर मेजर शैतान सिंह ने मना कर दिया था कि हम पीछे हटने वालों में से नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे और हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे, डटे रहेंगे, भले जान भी क्यों ना चली जाए। और वैसे 120 वीर बहादुर सैनिक हमारे, और सामने से 3000 से भी ज्यादा चीनी सैनिक को, चीनी सैनिकों की फौज फिर भी लड़ने में कामयाब रहे थे और आखिर तक लड़े थे, आखिर सांस तक लड़े थे। और सिर्फ 120 में से 120 वीर सैनिकों में से भारतीय सैनिक सिर्फ 6 उसमें से जिंदा बच पाए थे। इस ट्रेलर की तो ट्रेलर आपको कहीं पे आप इमोशनल हो जाओगे, कहीं पे आपकी रूह कांप जाएगी, कहीं आप जुस्से से भर जाओगे, आपके खून खौल जाएगा। आप लिटरली उस युद्ध के साथ, उस वॉर के साथ 100% इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। जिस तरह से फरहान अख्तर ने एक्टिंग की है बॉस, वीर मेजर शैतान सिंह की किरदार वो निभाया है, किरदार को जो फरहान अख्तर ने निभाया है बॉस, लिटरली अपने आप को वो उनके अंदर शामिल कर दिया है, उनको पूरी तरीके से जी है ऐसा लग रहा है। और वो 100% वो अपनी एक्टिंग के अंदर दे रहे हैं और 100% वो मेजर शैतान सिंह को जी रहे हैं, उस तरह से हमको दिखाया गया है और उस तरह से एक्ट किया है फरहान अख्तर ने बॉस। लिटरली सैनिक दिखाए जाएंगे लड़ते हुए, जो दिखाएंगे और दिखाई दे रहे हैं हमको ट्रेलर के अंदर भी, वो सारे एक नए एक्टर है जिन्होंने कभी भी कैमरे के सामने कोई भी एक्टिंग नहीं की है और फर्स्ट ये मूवी है उन सब की। वो भी देखने का दिलचस्प होगा क्योंकि ट्रेलर से हमको बहुत अच्छा ट्रेलर लग रहा है हमको। ये पूरी तरीके से आप इन्वॉल्वमेंट हो जाओगे, आप पूरी तरीके से घुस जाओगे और होपफुली की मूवी भी बहुत इंटरेस्टिंगली बनाए रखे हमको।
मूवी हमको बहुत इंटरेस्टिंगली हमको रूबरू करा हुआ है इस लड़ाई से। इंडिया और भारत और चीन का जो युद्ध हुआ था, भयंकर युद्ध हुआ था, उनके बारे में बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में हमको, क्योंकि फैमिली भी दिखाई दे रही है, फैमिली के साथ भी थोड़ा बहुत अटैचमेंट हमको दिखाया जाएगा। मूवी आएगी तब पता चलेगा हमको 21 नवंबर को दिन, 18 नवंबर को ये जो हादसा था, ये जो युद्ध हुआ, युद्ध जो है वॉर है वो हुआ था। पर मूवी आएगी उसके 3 दिन के बाद, मतलब कि 21 नवंबर को ये मूवी आपके सामने आएगी। तो देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि ये कितनी कमाल कर पाती है, कितना ऑडियंस को जोड़ पाती है। और इस मूवी के अंदर डायलॉग्स भी बहुत अलग अलग है, बहुत आउटस्टैंडिंग लग रहे हैं हमको। ये बात जमी की नहीं है, अभी सर जमी की है। तो सैनिक थे वो आहिर समाज के सैनिक थे, और वहां पे जो लड़ाई थी वक्त भी वो दादा किशन की जय बोल रहे हैं, मतलब कि भगवान कृष्णा की जय बोल रहे हैं। अब वो युद्ध के दौरान जिसे उनके अंदर एक अलग जुस्सा, अलग अलग प्रकार का उनके अंदर एक जुनून पैदा हो जाए, और भगवान का नाम लेके वो लड़ाई लड़ते हैं, भगवान कृष्ण का नाम लेके। और वैसे ही वो बोलते हैं कि दादा किशन की जय। और वो सारे लोग इसलिए क्योंकि वो एक आहिर समाज से बिलोंग करते हैं, वो आहिर समाज के लोग थे, 120 जो सैनिक थे वो सारे के सारे। तो ये उन सबको समर्पित मूवी है, 120 जो जवान थे उनको, और मेजर शैतान सिंह को ये समर्पित ये मूवी है।